क्लॉस्टर, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर बुक राइटर है, वो आज अपनी एक बुक लॉन्च इवेंट पर आया हुआ है। तभी इस्तेबान आता है और उसे कहता है कि लूसियाना तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही है, अगर वहां नहीं गए तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्लॉस्टर ऊपर जाता है और लूसियाना से मिलता है और यहाँ नीचे इस्तेबान किसी रिपोर्टर से बात करने लगता है। तभी किसी के नीचे गिरने की आवाज आती है। दोस्तों, ये कौन था, क्लॉस्टर या लूसियाना? दोस्तों, स्टोरी शिफ्ट होती है 12 साल पहले लूसियाना पर, जो कि क्लोस्टर की असिस्टेंट है। क्लोस्टर अपनी स्टोरी बोलता है और लूसियाना उसे कंप्यूटर में टाइप करती है। थोड़ी देर काम करने के बाद क्लोस्टर उसे जेल से आए कैदियों के लेटर के बारे में पूछता है। अक्सर वो जेल में बैठे अपने फैंस को वापस लेटर लिख दिया करता है। इसके बाद लूसियाना क्लोस्टर को एक नॉर्मल मशरूम और जहरीले मशरूम के बीच का फर्क बताती है। इसके बाद वो क्लोस्टर की बेटी पाउली के साथ थोड़ी देर खेलती है और कुछ देर बाद अपने घर में चली जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी 2 टाइमलाइन में साथ चलने वाली है, जिसमें एक 12 साल पहले की और दूसरी 12 साल बाद की स्टोरी है। आपको कोने पर लिखा मिलता रहेगा कि अब हम कौन सी टाइमलाइन में हैं। 12 साल बाद इस्तेबान, जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखता है, उसके पास लूसियाना का फोन आता है, जो 12 साल पहले इसकी भी असिस्टेंट थी। उसे इस्तेबान से जरूरी बात करनी है क्लोस्टर के बारे में। इस्तेबान लूसिया से मिलने उसके घर जाता है। लूसियाना उसे बताती है कि क्लोस्टर एक के बाद एक उसके फैमिली मेंबर्स को मारे जा रहा है। वो आज ही अपनी माँ से मिलकर आई है, जिनको न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है। उसे क्लोस्टर आज वहाँ दिखा था। हो सकता है कि वो उसकी माँ को भी मार दे। लूसियाना चाहती है कि इस्तेबान उसकी सच्चाई न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाए, लेकिन इस्तेबान उसे कहता है कि वो बस वहाँ लिखने का काम करता है और वैसे भी वो इतने बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ बिना सबूतों के नहीं लिख सकता। दोस्तों, जब इस्तेबान लूसियाना से मिलने आ रहा था, उसे रास्ते में एक बिल्डिंग में आग लगी मिली थी। दोस्तों, इस बात को आप बस अभी के लिए याद रखना। इस आग का मतलब स्टोरी के 90% खत्म होने के बाद समझ में आएगा। आखिर क्लोस्टर उसकी फैमिली मेंबर्स को मार क्यों रहा है? अगर ये बात सच भी है तो चलते हैं 12 साल पहले। लूसियाना क्लोस्टर के घर आती है। मर्सिडीज, जो क्लोस्टर की वाइफ है, और पाउली बाहर घूमने जा रहे हैं और रोज की तरह क्लोस्टर अपनी स्टोरी बोलता है। लूसियाना टाइपिंग का काम करती है, लेकिन आज क्लोस्टर लूसियाना को सेक्सुअली हैरेस कर देता है, जिस कारण वो क्लोस्टर की जॉब वहां से छोड़कर चली जाती है। क्लोस्टर जो भी अभी उसने किया है उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसकी वाइफ मर्सिडीज और बेटी पॉली घर आते हैं। पॉली पर उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। असल में दोस्तों, मर्सिडीज का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो बैली डांसर नहीं बन पाई। उसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगती है, जल्दी गुस्सा करने लगती है और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है। यहाँ लूसियाना अपने घर जाती है। उसकी फैमिली में मॉम, डैड, 2 भाई और एक बहन है। वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, जो भी अभी आज उसके साथ हुआ। लूसियाना और उसकी माँ एक लॉयर के पास जाते हैं और अपने साथ हुए इंसिडेंट को उसे बताते हैं। वो एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट के साथ लीगल नोटिस भेजने की राय देती है। काफी देर सोचने के बाद वो इसके लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक लीगल मीटिंग होती है, जिसमें जनरली नेगोशिएशन होता है पैसों को लेकर। लेकिन क्लोस्टर वहां आता है और बिना कुछ बोले जितनी भी अमाउंट के साथ लॉ सूट फाइल किया गया था, उस अमाउंट का चेक लूसियाना को देकर वहां से चला जाता है। लूसियाना को उस ऑफिसर से पता चलता है कि अभी हाल ही में क्लोस्टर ने अपनी वाइफ और बेटी को खो दिया है। वो दोनों एक्सीडेंटली मर चुके हैं। इस बात को सुनकर लूसियाना को गिल्टी फील होता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। लूसियाना को इतना दुखी देख उसकी फैमिली एक हॉलिडे प्लान करती है अपने बीच हाउस पर, ताकि माहौल बदलेगा तो वो जल्दी इन सब से उबर पाएगी। वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर होती है। वहाँ उसे एक रेस्टोरेंट में क्लोस्टर दिखाई देता है, जिसे देख वो डर सी जाती है और अपने फैमिली वालों को क्लोस्टर की यहाँ पर मौजूदगी के बारे में बताती है। वो सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और हॉलिडे एंजॉय करने को बोलते हैं। अगले दिन वो अपनी छोटी बहन वैलेंटाइन के साथ बीच पर खेल रही होती है। तभी वहां पर तूफान आता है और वो अपनी बहन को लेकर अपनी फैमिली के पास चली जाती है और वो अपने भाई को साथ चलने को बोलती है, जो उसे थोड़ी देर में आने को कहता है। जब तूफान शांत होता है तो पता चलता है कि लूसियाना का भाई, जो तूफान में वापस नहीं आया था, वो पानी में डूबकर मर चुका है। और लूसियाना अपने भाई की बॉडी के सामने भीड़ में क्लोस्टर को देखती है, जो अचानक गायब हो जाता है। उसके भाई के लास्ट फ्यूनरल के बाद लूसियाना एक माफीनामा क्लोस्टर के लिए लिखती है। उसे लगता है कि क्लोस्टर अपनी फैमिली खोने का बदला उससे ले रहा है।
12 साल बाद लूसियाना के इंसिस्ट करने पर वो क्लोस्टर के खिलाफ लूसियाना की कहानी को लिखता है और जब वो अपने बॉस को ये स्टोरी देता है तो उसका रिएक्शन भी वही होता है जो पहली बार इस्तेबान का लूसियाना को लेकर था। उसका बॉस भी बिना फैक्ट और एविडेंस के इतने बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ न्यूज़पेपर में कुछ नहीं छाप सकता। इस्तेबान उसे कहता है कि अगर वो क्लोस्टर के खिलाफ सबूत ले आया तो उसे वो अपने न्यूज़पेपर पे छापेंगे, जिसके लिए बॉस रेडी हो जाता है। लेकिन जब सबूत होंगे तब इस्तेबान सबूतों की खोज शुरू करता है। लूसियाना की फैमिली में जो भी मरे हैं उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रिकवर कर उनकी स्टडी करता है। इस्तेबान क्लोस्टर के पुराने इंटरव्यू देखता है और अपना एक इंटरव्यू क्लोस्टर के साथ अरेंज करता है। लूसियाना के भाई को मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं। आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। उसकी फैमिली बीच हाउस पर एनिवर्सरी मना रही है। वो अपने मॉम डैड को फोन पर विश करती है। उसकी माँ ने हर साल की तरह आज भी मशरूम पाई बनाई है। लूसियाना अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर बात करके सो जाती है और कुछ देर बाद उसके भाई का फोन आता है। लूसियाना जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि जहरीले मशरूम खाने की वजह से उसके डैड मर चुके हैं और उसकी मॉम को न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डैमेज हुआ है। लूसियाना समझ जाती है कि ये काम भी क्लोस्टर का है, क्योंकि उसने एक दिन क्लोस्टर को जहरीले और खाने वाले मशरूम के बीच फर्क अच्छे से समझाया था। हो सकता है इसी बात का फायदा उसने उठाया हो, लेकिन दोस्तों इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता और ये भी एक एक्सीडेंटली डेथ बनकर रह जाती है सबके लिए, सिर्फ लूसियाना को छोड़कर। दोस्तों अब आते हैं उस रीजन पर जिस वजह से क्लोस्टर ने अपनी वाइफ और बेटी को खोया। दोस्तों आपको याद होगा लूसियाना ने एक लीगल नोटिस क्लोस्टर को भेजा था। असल में वो लेटर क्लोस्टर ने नहीं बल्कि मर्सिडीज ने रिसीव किया था, जिसे पढ़कर वो फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और वो अपनी मेडिसिन लेती है और अपनी बेटी को नहलाने चली जाती है। नहाते वक्त उसकी बेटी जिद करती है कि उसे लूसियाना चाहिए, वो उसके साथ खेलना चाहती है। मर्सिडीज उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉली अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती, जिस कारण मर्सिडीज को इतना गुस्सा आता है कि जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी बेटी के सर पर हैंडल मार देती है दोस्तों, जिससे वो मर जाती है। सबसे बुरी हो, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अब मर्सिडीज से गुस्से गुस्से में ऐसी गलती हो गई है जिसे सुधारा नहीं जा सकता और वो डिप्रेशन वाली मेडिसिन का ओवरडोज कर सुसाइड कर लेती है। और जब तक क्लोस्टर घर आता है तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है, जिसका कारण वो उस लीगल नोटिस को मानता है जिसे लूसियाना ने भेजा था। उसके बाद आपने देखा कि वो लीगल नोटिस का जवाब कैसे कुछ सेकंड्स में देता है और उसके बाद की कहानी आप देख ही रहे हो। अब लूसियाना की फैमिली में उसका बड़ा भाई जो डॉक्टर है और उसकी बहन वैलेंटाइन है, सिर्फ वही बचे हैं। लूसियाना का भाई नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल जा रहा होता है, तभी कार पार करते वक्त एक हट्टा कट्टा बंदा आता है जो उसे कार से निकालकर उसके मुंह पर लगातार कई पंच मारता है, जिस वजह से लूसियाना के भाई की भी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती है। लूसियाना को पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके भाई का इस बंदे की वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था, जिस कारण उस बंदे ने लूसियाना के भाई को मार दिया। लूसियाना ऑफिसर को बताती है कि ये झूठ है, उसके भाई का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। इसके अलावा लूसियाना को ये भी पता चलता है कि ये बंदा कई साल से जेल में था, किसी ने इसे वहां से छुड़वाया था। लूसियाना का शक क्लोस्टर पे जाता है कि उसी ने उस मर्डरर को जेल से छुड़वाया होगा और उसके भाई के खिलाफ भड़काने का काम भी उसी ने किया होगा। लेकिन दोस्तों ये सब एक अजम्पशन है, इन सब की कोई एविडेंस नहीं है। इस तरह लूसियाना और वैलेंटाइन की फैमिली में एक और मेंबर कम हो जाता है। इस्तेबान को वो मौका मिल ही जाता है जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रहा था, क्लोस्टर के इंटरव्यू का। वो क्लोस्टर के घर जाता है, लूसियाना की बताई और अपने द्वारा लिखी गई कहानी उसे दिखाता है, जिस पर क्लोस्टर इस्तेबान को कहता है कि उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। पहले तो उसकी वजह से मेरी फैमिली मुझसे दूर गई और अब अपनी खुद की मन गढ़ंत कहानी से मुझको अपनी फैमिली का कातिल बना रही है। इस्तेबान उसके सामने कुछ फैक्ट्स रखता है, जैसे उसके पहले वाले भाई की मौत के टाइम उसका वहां होना, उसका भाई किसी को पानी में बचाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसकी जान गई, कहीं वो किसी क्लोस्टर तो नहीं था। इसके बाद लूसियाना के पेरेंट्स, उसके डैड की डेथ जहरीले मशरूम खाने से हुई, जिसको लूसियाना की माँ लेकर आई थी, जबकि उन्हें मशरूम की अच्छी तरह से पहचान थी, बशर्ते अगर किसी ने उस मशरूम के नीचे वाले हिस्से को ना तोड़ा हो, क्योंकि वही पहचान होती है जहरीले मशरूम की। कहीं वो किसी क्लोस्टर तो नहीं था,
क्योंकि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा है कि खुद लूसियाना ने उसे मशरूम की जानकारी दी थी, और जब उसके बड़े भाई को जेल से छूटे हुए आदमी ने मारा, किसी ने उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। कहीं वो किसी क्लोस्टर तो नहीं था, क्योंकि फैक्ट्स बताते हैं कि वो कैदी भी क्लोस्टर का डाई हार्ट फैन था। और अगर आपको ध्यान हो तो मूवी के स्टार्टिंग में ही देखा था, क्लोस्टर अपने जेल वाले फैंस को पर्सनली लेटर लिखता था। ऑल इन ऑल इस्तेवान उसे बताता है कि हर मर्डर से उसका कहीं ना कहीं लिंक है। इतने बड़े एलिगेशन को क्लोस्टर इत्तेफाक का नाम देकर खारिज कर देता है, क्योंकि वो जानता है ना तो लूसियाना के पास और ना ही इस्तेवान के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है। इस्तेवान वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब से 12 साल के बाद और पहले वाली कहानी का एंड करते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। लूसियाना और वैलेंटाइन अपनी माँ से मिलने न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ देर मिलने के बाद लूसियाना अपनी बहन के साथ बिल्डिंग से बाहर आती है और देखती है कि बिल्डिंग के बगल वाले स्टोर में क्लोस्टर खड़ा है, जिसे देख वो घबरा जाती है। वो घर जाकर इस्तेवान को फोन कर अपने घर बुलाती है कुछ जरूरी बात करने के लिए। दोस्तों, ये वो कॉल है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में इस्तेवान के एंगल से देखी थी, जब उसे लूसियाना अपने घर बुलाती है और क्लोस्टर के खिलाफ आर्टिकल लिखने को बोलती है। तब से इस्तेवान क्लोस्टर के खिलाफ ही सबूत इकट्ठे कर रहा है। आपको याद होगा, जब क्लोस्टर लूसियाना से मिलने आता है तो एक बिल्डिंग में आग लगी होती है, और मैंने बोला भी था कि इस बात को ध्यान रखना, जब मूवी 90% हो जाएगी तब ये पॉइंट हमारे सामने आएगा। दोस्तों, ये बिल्डिंग वही है जिसमें लूसियाना की माँ थी, जिनसे कुछ देर पहले उनकी दोनों बेटियां मिलकर भी गई थी। अब वो मर चुकी हैं उस बिल्डिंग में जलकर। और दोस्तों, एक और इत्तेफाक, उस टाइम भी क्लोस्टर वहीं था। और हाँ दोस्तों, एक बार आप इस टाइम के बीच वाली वीडियो को दोबारा देखो वापस जाकर, फिर अगेन यहाँ से कंटिन्यू करना। आपको वो वाला सिनेरियो इस वाले सिनेरियो से कनेक्ट होता नजर आ जाएगा। इस्तेवान सारी रिसर्च और इंटरव्यू के बाद एक अच्छा सा क्लोस्टर के खिलाफ आर्टिकल लिखता है और अपने बॉस को दिखाता है, लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं है। बिना सबूतों के कुछ नहीं हो सकता। इस बात को लेकर इस्तेवान की बॉस से बहस हो जाती है और इस एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ लूसियाना को पता चलता है कि उसकी बहन वैलेंटाइन उससे छिपकर क्लोस्टर का इंटरव्यू कर चुकी है, और वो भी उसकी बहुत बड़ी फैन है। ये देख वो समझ जाती है कि क्लोस्टर अब उसकी बहन को मारने वाला है, जिस कारण लूसियाना इस्तेवान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो कैसे भी करके क्लोस्टर से उसे मिलवा दे। आज क्लोस्टर की एक बुक का लॉन्च इवेंट है, जिसके मीडिया पास इस्तेवान के पास है। वो दोनों लॉन्च इवेंट में जाते हैं। इस्तेवान लूसियाना को हॉल की तीसरी मंजिल पर छोड़कर क्लोस्टर को लूसियाना से मिलने को कहता है। वो लूसियाना से मिलता है। लूसियाना उसे कहती है कि तुम अपनी फैमिली का बदला मुझसे ले चुके हो, अब प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। क्लोस्टर उसे कहता है कि अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है और वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपनी सजा कैसे पूरी करोगी। इन्हीं बातों के दौरान क्लोस्टर को बुलाने कोई आता है, तभी लूसियाना वहां से जंप कर सुसाइड कर लेती है। और दोस्तों, इस तरह लूसियाना की नजरों में उसकी सजा पूरी होती है। और एट द एंड ऑफ मूवी हम वैलेंटाइन और क्लोस्टर को लूसियाना के फ्यूनरल में देखते हैं, और इस तरह हमारी आज की कहानी की एंडिंग होती है। आई नो कहानी की एंडिंग आपको अच्छी नहीं लगी हो, प्लीज आप अपना पर्सपेक्टिव जरूर कमेंट करना इस पूरी स्टोरी को लेकर। और हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टोरी का हर पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आया हो, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड अचानक कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस वीडियो में थोड़ी मेहनत भी लगी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। और हाँ, अगर ऐसी स्टोरी लाइन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मैं कॉल मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको रिकमेंड करूंगा, आप जरूर देखना। आपके सामने वीडियो आ भी गई होगी। और मैं मिलूंगा जल्दी ऐसी ही एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।